धन्यवाद। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण उसके घटित हो। पटना पुस्तक मेला के आज जितना भी आप देख रहे हैं पुस्तक मेला का आयोजन, ये सब में अगर अमित सर नहीं होते तो शायद इतनी व्यवस्था ढंग से नहीं हो पाती। आप देख सकते हैं अभी हमारे साथ जो है यहाँ पर निशी सिंह जी हैं। आइए इस पुस्तक मेला का कुछ खट्टा मीठा संस्मरण इनसे मैं प्राप्त करता हूँ। कुछ बताइए इसके विषय में। मैं कुछ नहीं, बहुत कुछ बताऊंगी। बताइए। इसलिए कि इस तरह की जो तैयारी है पुस्तक मेला के लिए वो आई थिंक अनथिंकेबल है। और इसके लिए आई थिंक जो होस्ट हैं इस पुस्तक मेला के, उनको बहुत बधाई देना चाहिए। और इतनी सफाई, इतना पहले तो हम लोग जैसे आते थे, ऑफ कोर्स वही लोग होस्ट भी होते थे, लेकिन इतना लंबा चौड़ा दायरा रहता था और इतनी उबड़ खाबड़ ज़मीन जिस पे पानी पटाने की ज़रूरत पड़ती थी, धूल उड़ती रहती थी। और हम लोग अक्सर सोचते थे कि आज तो पता नहीं हमारी साड़ियों का क्या हाल होगा। ये पैंडेमिक आपका कोरोना को लेके 2 साल से ये नहीं लगी थी, बहुत कुछ मिस किए होंगे। बिल्कुल, मैं तो किताबों की प्रेमी हूँ और मैं बाई चांस यहाँ पे किताबें ही नहीं, बहुत सारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मुझे भाग लेने का भी अवसर मिला। मैं किसी दिन मैंने अपना विचार प्रस्तुत किए, एजुकेशन इन बिहार एंड व्हाट आर दी हु ऑल अकाउंटेबल। एक दिन मैंने सिनेमा के बारे में गुफ्तगू प्रोग्राम था जो कि सुनने आई। एक दिन मैं अपनी मित्र को सुनने आई जो कि शायद रिव्यू कर रही थी नए लेखकों का। और आज मैं आई हूँ गोष्ठी में भाग लेने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ आने वाले छात्रों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए कि मेरे ख्याल से आई थिंक टैगलाइन ही इस मेले का है, मोबाइल छोड़ो पुस्तक उठाओ। तो वो तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो रीडिंग मैनिया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब किताबें आई थी या प्रिंट कल्चर शुरू हुआ था, तो उसमें रीडिंग मैनिया था एंड दैट वाज वंडरफुल। अभी मोबाइल मैनिया से ऊपर उठिए, तभी आपका जीवन सफल होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, मोबाइल मैनिया से ऊपर उठिए और रीडिंग मैनिया में आइए। रीडिंग मैनिया होता था जब पुस्तक में छात्र खो जाते थे और आगे जाके सफलता अर्जित करते थे। हमारे बीच गेस्ट पैनल में आरजे सुरभि जी हैं, अंतरा झा, धनंजय सिन्हा जी और देवजानी मित्रा जी। हमारे पास आज थोड़ा सा समय कम करके विकास देवर जी, अब वही चिंगारी एक बहुत अच्छा, एक बार किसी प्रोग्राम में थे तो बहुत अच्छा बोल रहे थे, जब हम लोग दिवाली में वो जो कोई बम बोतल बम ये सब फोड़ते हैं ना, तो बोतल में लगा लेते, एक माचिस लगा के देते, जल जाता है, अंदर में सब कुछ होता है, लेकिन वो चिंगारी जलाने वाला आदमी चाहिए। तो आज विकास देवर जी चिंगारी जला रहे हैं। और तो ये जब हम लोग वही बात बोलते हैं, जब हम शुरू किए थे तो उस समय कहीं से कुछ नहीं था, क्योंकि मेरी पढ़ने की इच्छा थी तो कुछ पढ़ रहे थे, लेकिन बिना एक्सपोजर का, बिना इस समय जब हम कुछ किए तो लगता था जब हम अपना शुरू, ईश्वर की कृपा होती है, कुछ आप सभी का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार जो मुझे और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन सर बिहार अपने आप में एक प्रेरणा है शुरू से। उन्हीं लोगों के समूह से बिहार सर्वश्रेष्ठ बनेगा। अभी तक पटना पुस्तक मेला, जैसा कि आप जानते हैं, आज 2 तारीख से इसका शुभारंभ हो चुका है। और इस पटना पुस्तक मेला में एक काउंटर लगा हुआ है भारत सरकार का। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना विभाग का एक काउंटर लगा हुआ है। जनगणना विभाग का काउंटर यहाँ लगने के पीछे क्या रीजन है, आइए मैं जानता हूँ। यहाँ बैठे हुए, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम विजय कुमार है। आप बताइए कि ये काउंटर यहाँ लगा है, इसका क्या मतलब देना है? इसका उद्देश्य है कि सर जन जन को, जितने भी हमारे नागरिक हैं वो सभी मेला में आ रहे हैं, उनको जानकारी जनगणना का पूरा मिले और वो जनगणना के लिए जब हम उनके यहाँ जाएं तो हमको सही और उचित जवाब दे सकें। और क्या लोग यहाँ आके इस बात को समझ रहे हैं? हाँ जी हाँ,
उसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार के लिए PP2 फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग वितरण कर रहे हैं, जिससे वो लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अच्छा, जनगणना आप लोग करते हैं, उस जनगणना से क्या क्या होता है देश में, कैसा कैसा प्लानिंग करते हैं? जितना भी प्लानिंग है ब्लॉक के द्वारा, ब्लॉक स्तर पे जितना भी प्रोजेक्ट पे काम होता है, इस जनगणना के द्वारा ही उसके आंकड़े पे ही होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे हॉस्पिटल नहीं है, कहीं पे बिजली नहीं है, कहीं पे रोड नहीं है, कहीं पे पानी नहीं है, तो ये इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत जरूरी चीज़ है जनगणना का आंकड़ा। जैसा कि आप जानते हैं, जनगणना का मतलब लोग समझते हैं कि सिर्फ वोट देना, और वोट देने में जो आई कार्ड बनती है, उम्र दर्ज हो गया, और ये जो है वोटर आई कार्ड बनने से रिलेटेड है। मगर ऐसा नहीं है। भारत सरकार का जितना भी प्रोजेक्ट है, जितना भी कार्यक्रम है, और सभी राज्यों के लिए जो भी वो धन संपत्ति का बंटवारा करती है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, और वहाँ के सड़क, हॉस्पिटल तथा अन्य जन सुविधा को देखते हुए, और जातिगत और ST SC और आपको जनरल सभी कास्ट को ध्यान में रखते हुए किसको क्या मिलना चाहिए, वो सारा प्लानिंग करती है। और भाषा से लेके जितने भी तरह के भारत में भाषा बोले जाते हैं, सभी भाषा के प्रति भी आगे कैसे उसका उत्थान हो, उसके लिए प्रयासरत करती है। इन्हीं सब बातों को समझाने के लिए भारत सरकार ने आज यहाँ एक काउंटर लगा रखी है, जो जागरूकता के लिए इस काउंटर को लगाया गया है। लोग आते हैं, जागरूक किया जाता है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ अपना डेटा छुपाते हैं, घर में जनगणना पदाधिकारी जाते हैं तो बहुत कुछ नहीं बताते हैं, या बहुत कुछ गलत बताते हैं। जो ज़्यादा सुविधा रहते हुए भी वो बताते हैं कि हम गरीबी में हैं, कुछ गरीबों का हक मारा जाता है। तो इनका कहना है कि जो सही हो वो विवरण आप जनगणना पदाधिकारी को दें। तो जब भी आपके घर पर जनगणना पदाधिकारी जाए, उनको कृपया सही सूचना दें, सही जानकारी दें। जैसे कि जनगणना पदाधिकारी जाते हैं घर में तो देखते हैं कागज पर कलम से कुछ कुछ लिखते हैं, और वो सारी जानकारी रफ करने के बाद वो सरकार तक पहुंचाते हैं लिख कर। इसमें कुछ संशोधन हुआ है, क्या संशोधन हुआ है ये मैं पूछता हूँ इनसे। सर, इसमें ऐसा है कि हम लोग जो पहले 2011 में भी जनगणना जो किए, वो हम लोग पेन, कागज, फॉर्म सब पे किए, है ना। और अब जो डिजिटल इंडिया बनी है, उसके आधार पे हम लोग मोबाइल ऐप के द्वारा इसको करेंगे। और मोबाइल में जितना भी बहुत आसान है करना, और मकान सूचीकरण के बाद हमारे जितने भी नागरिक हैं इसको बहुत आसानी से, बहुत सुगम से कर पाएंगे। इसका ध्यान देते हुए सरकार ने एक ऐप बनाया है। उस ऐप पे मकान सूचीकरण के बाद वो अपना इंफॉर्मेशन डिजिटल ऐप पे डाल के उसको हमारे तक पहुंचा सकते हैं, हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं पटना के गांधी मैदान में पुस्तक मेला जो लगी है, आज वहां आया हूं, और अभी प्रभात प्रकाशन के सामने मैं खड़ा हूं। इस पुस्तक मेले में सबसे बड़ा काउंटर अगर किसी का है तो वो प्रभात प्रकाशन का है, जहां की पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सारे बुक अवेलेबल हो जाते हैं। इवन स्कूली बच्चे से लेकर और UPSC की तैयारी करने वाले लोगों के लिए सारे बुक यहाँ पर अवेलेबल है। मैं आपको दिखलाता हूँ। इनके पास बुक का जो रेंज है, वो साइंस हो, हिंदी हो, या अन्य कोई भी विषय हो, सभी विषय का किताब यहाँ उपलब्ध है। अभी मैं पुस्तक मेला में आए हुए आगंतुक हैं, इनसे जानते हैं कि पुस्तक मेला में ये आए हैं और पुस्तक मेला से क्या क्या प्राप्त किया है। आप बताइए कुछ। पुस्तक मेला लगना चाहिए, हरदम जरूर लगना चाहिए, क्योंकि इससे जो अभी कट गए हैं लोग, किताबों से जो जुड़ गए थे, पहले जो जुड़े हुए थे, अभी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि लोग इससे कटते चले जा रहे हैं, इसलिए इसको लगना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि जितने बड़े पहले पैमाने पर लगता था, उस पैमाने पर इस बार उतना बुक्स वाले स्टॉल नहीं लगे हैं, छोटा होता चला जा रहा है। ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। जहाँ तक हो सके ये हम लोग जैसे किताब पढ़ने वाले जो भी है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, बहुत सारे बुक्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं। और कब टेक्नोलॉजी के चक्कर में क्या होता है, वो मज़ा नहीं, बात जो है बुक पढ़ने में,
वो ऐसे मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पुस्तक मेला से आप किस तरह का बुक परचेज करते हैं, बच्चे के लिए या अपने लिए? कुछ तो अपने लिए भी देखा है और लिया भी है। कुछ बच्चों ने अपने पसंद की बुक्स है, कुछ जैसे कुछ राइटर की उन्होंने बुक ली है, जैसे उपन्यास से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स उन्होंने अपना कलेक्ट किया है और हमने भी कुछ पुस्तकें देखी हैं। तो मेरे भी इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं वो कुछ जैसा ज्योतिष पर चल रही है, तो उस पर थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कुछ पुस्तकें। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम मनीष शेखर हुआ और मैं यहाँ राजेंद्र पटना में रहता हूँ। धन्यवाद आपका। अभी मैं बिहार राष्ट्रभाषा का काउंटर एक लगा हुआ है पटना पुस्तक मेला में, और यहाँ राजभाषा विभाग की तरफ से चंदन जी हैं। आइए मैं पूछता हूँ, अभी तक इस काउंटर, जब से ये मेला लगा है, इस काउंटर पर कितने विजिटर्स आ गए होंगे? विजिटर्स तो बहुत ज़्यादा ही आ गए हैं और सभी उच्च क्वालिफाइड लोग ही आते हैं यहाँ पे, क्योंकि उस शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये विभाग आता है और बहुत अच्छी रिस्पांस भी है और अच्छे सेल भी हैं, ले जाते हैं सारे किताब, बहुत ही अच्छी रिस्पांस है। और राष्ट्रभाषा के प्रति क्या अवेयरनेस देते हैं लोगों को? बहुत अच्छा है, वो लोग खुद जानते हैं इनको और वो खुद खोजते हुए आ जाते हैं कि हमको ये बुक चाहिए। यानी कि पहले की तुलना में राष्ट्रभाषा के तरफ, अपने हिंदी के तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ है ज़्यादा? बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये चंदन जी बता रहे हैं। आपका शुभ नाम सर? रामचल। आप बताइए, ये कब से कब तक आपकी ड्यूटी यहाँ लगती है? यहाँ 10 बजे से लेकर के 8-9 बजे रात तक। 8 बजे रात तक जी। तो ये ड्यूटी आपका जो है हाजिरी में काउंट हो जाता है? जी सर। और बताइए कि लोग आते हैं तो उनको राष्ट्रभाषा के तरफ आप कुछ सुझाव देते हैं, आकृष्ट करते हैं? जी बताया जाता है। जैसा कि अंग्रेजी का जमाना हो गया है, लोग अंग्रेजी पर ज्यादा जोर देते हैं। सभी लोग अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा। सरकार का ये सराहनीय कदम है कि अपना एक स्टॉल लगाई है और जितने भी आगंतुक यहाँ आ रहे हैं उनको राष्ट्रभाषा, राजभाषा हिंदी के तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये काउंटर लगाया गया है। और लेकिन पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन होने के कारण अंग्रेजी का जो बोलबाला है वो कम होता नहीं दिख रहा है। पटना पुस्तक मेला के आज जितना भी आप देख रहे हैं पुस्तक मेला का आयोजन, ये सब में अगर अमित सर नहीं होते तो शायद इतनी व्यवस्था ढंग से नहीं हो पाती। और हमारे साथ हैं, आप सर अध्यक्ष हैं ना? संयोजक। सही। पटना पुस्तक मेला के संयोजक अमित सर अभी मेरे साथ हैं। आइए जानते हैं अभी तक क्या सफर रहा है इनका जब से मेला का शुभारंभ हुआ है। कुछ बताइए सर। शानदार रहा है जो सफ़र अभी तक रहा है। लोगों का जो स्नेह और जो भागीदारी जो दिख रही है, हमारी उम्मीद के बियॉन्ड है, हमारी उम्मीदों से परे है। जहाँ तक ख़रीदारों की बात है, सभी स्टॉल पे ख़रीदार हैं किताबों के। आज की इस दुनिया में, इस बदलते युग में, अगर एक किताबों के मेले में अगर इतने लोग शाम में 6:30-7 बजे अगर दिख रहे हैं किताबों के बीच अपना समय व्यतीत करते, तो मैं समझता हूं कि हमारा मेला जो है वो सफल रहा है। तो इसी तरह से और बाकी बीते हुए दिन में और भी कुछ बताइए, कोई आयोजन, स्पेशल आयोजन? हर दिन हमारे यहाँ आयोजन तो चल ही रहे हैं। जैसा हमने पहले भी बताया था कि जो हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जो साहित्यिक गतिविधियां हैं, शब्द साक्षी, जन संवाद, गुफ्तगू, लेट्स इंस्पायर टॉक्स का आयोजन, बिहार हेरिटेज क्विज़ का आयोजन, ये सारी प्रतियोगिताएं और सारे तरह की विविध गतिविधियां जो हैं लगातार चल रही हैं। हर दिन बाहर से कोई ना कोई लेखक, रंगकर्मी, इस तरह के लोग आ ही रहे हैं। नुक्कड़ नाटकों का मंचन हो रहा है। तो हम वापस जो 3 साल में जो ये छूट गया था हमारा, हम उसको वापस, उसकी गरिमा को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अमित सर कितने अच्छे तरीके से बताए हैं और इन सब चीज़ का लाभ उठाने के लिए बिहार के सभी स्टूडेंट को कम से कम 1-2 बार पुस्तक मेला में ज़रूर आना चाहिए और इसका लाभ उठाएं, ताकि ये ख़त्म होने के बाद उनको कोई मलाल न रह जाए कि वो वंचित हो गए। ग्राउंड जीरो से मैं प्रभात कुमार, बिहार न्यूज़ नेटवर्क।